मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ और ना ही मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध है। आज मुझे मजबूरी में अपना एक वीडियो बयान जारी करना पड़ रहा है और उसकी वजह है कि मैं कुछ लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने खबर पड़ी है कि कल आरडीए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मोहम्मद आजम खान द्वारा तामीर की गई यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। वहीं प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है और कहा है कि 15 दिन के अंदर अपना जो भी मलबा है, जो भी बिल्डिंग है, उनको समेट लिया जाए। अगर उनको 15 दिन के अंदर नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासन उस पर अपनी प्रशासनिक यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में 40 के करीब इमारतें हैं, 40 के करीब बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 38 को आरडीए ने बुलडोजर से जमींदोज करने का आदेश दिया है। साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि अपना मलबा समेट लीजिए, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई होगी। सभी ने देखा। मैं इसमें एक चीज़ अच्छी ये भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जो लोग आज़म खान के मामले पर हमेशा से चुप रहे हैं, आज वो कम से कम आज़म खान के लिए ना सही बल्कि उस यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूर बोल रहे हैं जिसकी तामीर मोहम्मद आज़म खान साहब ने 2006 में की थी। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी आज़म खान के एक ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। आज़म खान ने अपने लहू को सींचकर इस यूनिवर्सिटी की तामीर की है। आज़म खान ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर कई बार अपने बयान जारी किए और उसमें उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की मदद दी है। आज़म खान ने उन कारीगरों और उन मिस्त्रियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपना समय देकर इस यूनिवर्सिटी को बनाने में भागीदारी अदा की। आज़म खान ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने चंदा दिया। आज़म खान ने उन गरीबों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपना वक्त देकर, अपना समय देकर इस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया। आज़म खान ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 1 रुपये से लेकर करोड़ रुपए तक इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए दान दिए। बहुत दुख की बात है कि इस यूनिवर्सिटी में मात्र 40 बिल्डिंगें हैं और 40 की 40 बिल्डिंगें आलीशान हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही मजबूत हैं। और आज़म खान ने इस यूनिवर्सिटी को आलीशान, मजबूत और खूबसूरत इसलिए बनाया है ताकि बरसात में इसकी छत टपके नहीं, ताकि इसकी कोई बिल्डिंग ना गिरे जिसके कारण बच्चों की मौत हो जाए। जैसा कि आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों की कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स गिरती रहती हैं जिसकी वजह से बच्चे चोटिल होते हैं और कुछ बच्चे तो मर भी जाते हैं। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश जारी हुआ है। दोस्तों, मुझे एक शायर नदीम शाह देवबंदी का एक शेर याद आता है कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। मैं इसमें सरकार से ना किसी भी तरह का कोई अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि सरकार से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं बची है। लेकिन हाँ, मैं देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के उस बयान को ज़रूर मैं इस देश के नागरिकों को, इस वीडियो को देखने वालों को ज़रूर याद दिलाऊंगा। मोदी ने कुछ वर्ष पहले दिल्ली के इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जॉर्डन के बादशाह के सामने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में कुरान देखूं। आज़म खान ने मुस्लिम बच्चे, गरीब बच्चे, यहाँ तक कि किसी भी धर्म जाति से आने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए रामपुर में एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई। ये यूनिवर्सिटी 300 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन में फैली हुई है। इस यूनिवर्सिटी को खुद मैंने विजिट किया है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 40,000 से अधिक किताबें रखी हुई लाइब्रेरी है, यानी उस लाइब्रेरी में 40,000 से अधिक किताबें हैं। इस यूनिवर्सिटी में आप हर तरह की शिक्षा हासिल कर सकते थे, लेकिन अब शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार ने 15 दिन का आदेश दिया है और 15 दिन के बाद इस यूनिवर्सिटी को गिराया जा सकता है। अब मेरा सवाल क्या कहूँ, मैं विनती ही कर सकता हूँ। मैं उन लोगों से विनती कर रहा हूँ कि जो आज़म खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाने की मंशा रखने वाले प्रशासन के खिलाफ अभी तक नहीं बोले हैं, जो आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिटाने का ख्वाब देखने वाले
सरकार के खिलाफ, सरकार की अभी तक आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो आज़म खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ खराब मंशा रखने वालों के विरुद्ध बिल्कुल भी अपने लब नहीं खोल रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि कम से कम मुसलमानों पर एक एहसान कर दिया जाए कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जाए। इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए देश की पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई जाए। 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। मैं देश के सभी विपक्षी दलों से अनुरोध करना चाहूँगा, इल्तिजा करना चाहूँगा कि कम से कम मुसलमानों पर एक एहसान कर दिया जाए कि उनको कुछ न देकर बल्कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई लड़ी जाए। ज़मीन पर लड़ाई लड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 20 तारीख से देश की संसद में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। उसमें विपक्ष के सभी सांसद कम से कम इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। कम से कम वो नेता तो इस यूनिवर्सिटी के लिए बोल सकते हैं जिनकी सरकार के दौरान सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। ठीक है, आपने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया, लेकिन कम से कम इस यूनिवर्सिटी को बचाकर, इस यूनिवर्सिटी की लड़ाई को लड़कर, इस यूनिवर्सिटी को मुसलमानों के लिए बचाकर कम से कम मुसलमानों पर एक एहसान तो कर सकते हैं। मुसलमान आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। मुसलमान आपसे नहीं कहता है कि जब मुसलमान की लिंचिंग हो तो आप मुसलमान कहकर ही संबोधित करें। मुसलमान आपसे नहीं कहता है कि जब मुसलमान की कहीं लिंचिंग हो तो आप उसके घर को विजिट करें। मुसलमान आपसे नहीं कहता है कि जब किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चले तो आप मुसलमान के घर पर जाकर उसकी मदद करें। मुसलमान आपसे नहीं कहता है कि जब हमारा एनकाउंटर हो तो आप एनकाउंटर पीड़ित के घर जाकर मुलाकात करें। मुसलमान सिर्फ इस वक्त आपसे एक उम्मीद कर रहा है कि जो आज़म खान पिछले 58 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे है, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी यूनिवर्सिटी को तबाह करने की, मिटाने की कोशिश जारी है। उनकी यूनिवर्सिटी को गिराने का आदेश जारी हुआ है। कितना अच्छा मैसेज जा सकता है अगर आप आज़म खान की गैर मौजूदगी में तमाम राजनीतिक मतभेद को बुलाकर आज़म खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। कितना अच्छा मैसेज जाता है अगर आप मुसलमानों की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, और जिस राज्यपाल ने इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, उन राज्यपाल अजीज कुरैशी को अपना पद तक गंवाना पड़ गया था। जिस आज़म खान ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया, उस आज़म खान को पिछले 58 महीनों से जेल में गिरफ्तार करके रखा गया है। जिस आज़म खान ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को खड़ा किया, वो आज़म खान बर्बाद किया जा चुका है। उस आज़म खान की राजनीति को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। आप किस मुंह से मुसलमानों के सामने उनका वोट मांगने जाएंगे जब आप आज़म खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? आपकी तरफ से एक पोस्ट तक नहीं आते हैं। मैं किसी नेता का कोई नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी नेता से कोई अपील नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए देश के तमाम विपक्षी दलों और उनके नेताओं से अपील कर रहा हूं, और अपील भी बहुत मार्मिक अपील कर रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए। ये वो यूनिवर्सिटी है, अगर आज़म खान को खबर मिली कि उनकी यूनिवर्सिटी को जमींदोज किया जा चुका है तो आज़म खान सदमे में ही मारे जाएंगे। आज़म खान को इतना गहरा सदमा लगेगा कि उनकी जेल से लाश आएगी, क्योंकि आज़म खान ने अपने पसीना बहाकर, अपना लहू बहाकर, अपना वक्त देकर देश भर में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया और इस यूनिवर्सिटी की तामीर करने की कोशिश की। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखकर इस यूनिवर्सिटी को एक आलीशान यूनिवर्सिटी के रूप में तामीर किया। और आज़म खान ने ये यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए उसी रामपुर में आलीशान कॉलेज स्कूल भी बनवाए, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड कॉलेज भी बनवाए, और उन कॉलेजेस को सरकार पहले ही सील बंद कर चुकी है। उन कॉलेजेस पे झाड़ लगी हुई है, उन पर बेलें जमी हुई हैं, उन पर दुनिया भर का कबाड़ा उगा हुआ है। उस पर तो आप लोग नहीं बोले, लेकिन कम से कम इस यूनिवर्सिटी, आज़म खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि आज़म खान ने मुसलमानों को तोहफे में दी है, जो कि मुसलमानों ने हर गरीब हिंदू व्यक्ति को तोहफे में दी है, जहां पर फीस भी नाम मात्र है। आज़म खान ने जिस यूनिवर्सिटी को बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए खड़ा किया है, कम से कम इस यूनिवर्सिटी को तो बचा लिया जाए। तो अगर मैं बात करूं LDA यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अधिकारी, जिसको VC कहा जाता है, उनके एक बयान के मुताबिक लखनऊ में 94% से अधिक घर नक्शा पास नहीं है, यानी उन मकानों के पास में नक्शा नहीं है। अगर किसी बिल्डिंग के पास में नक्शा ना होना उसको गिराने का आधार बन सकता है, तो क्या फिर लखनऊ के 94% हिस्से को गिरा दिया जाएगा? आप याद कीजिए कुछ समय पहले की वो खबर, जब इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर PDA यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से PDA के दफ्तर का नक्शा मांगा था, जिसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी खुद अपने ही दफ्तर का नक्शा हाई कोर्ट में पेश नहीं कर पाए थे।
तो क्या आज तक पीडीए के उस दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया? मैं विपक्ष के नेताओं से फिर से अपील करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से मुसलमान कुछ नहीं मांग रहा है। आपसे मुसलमान किसी तरह की कोई भीख नहीं मांग रहा है। बस मुसलमान आपसे एक मार्मिक अपील कर रहा है कि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बचा लीजिए। देश की संसद में आवाज़ उठाइए। ये अल्पसंख्यक समुदाय की यूनिवर्सिटी है, ये गरीबों की यूनिवर्सिटी है, ये उन मजलूमों की यूनिवर्सिटी है, ये उन रिक्शा चालकों की यूनिवर्सिटी है जिनके बच्चों से आजम खान फीस नहीं वसूलते हैं। ये उन विधवा औरतों के बच्चों की यूनिवर्सिटी है जिनसे आजम खान फीस लेने से इनकार कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता तमाम राजनीतिक मतभेदों को भूलकर आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार से बात करेंगे, देश की संसद में आवाज़ उठाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुसलमान ताउम्र आपका आभारी रहेगा। मेरे जैसा मुसलमान तो आपका हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।